हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रेलवे ग्रुप डी के लिए जो एक बुक है आपका रेलवे स्पीडी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे रेलवे स्पीडी का जो अपडेट जो हुआ है स्पीडी जीके जो कि 2025 का जो अपडेट है दोस्तों, इसका हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको दोस्तों यहाँ से जो है समान ज्ञान दोस्तों यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको जो क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि आपका जो है क्वेश्चन यहाँ से बन सके। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए समान ज्ञान। और सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करेंगे इसमें भारतीय रेल के बारे में। दोस्तों, भारतीय रेल का जो जानकारी है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बनता है, तो इसलिए आपको क्या करना है कि वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास जो है कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाता है। दोस्तों पहला क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं पे बन गया कि भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र है दोस्तों सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन। मूल मंत्र जो है भारतीय रेल का सुरक्षा, संरक्षा एवं समय का पालन है। याद रखना है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों आप क्या कीजिए कि वीडियो को आप जूम करके देखिए ताकि और समझने में आपको बेहतर हो सके। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक हुआ था दोस्तों। अब ये 34 किलोमीटर के तक ये बनाया गया था। 34 किलोमीटर तक ही शुरू में बनाया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और एक तीन क्वेश्चन यहाँ पे बनता है ना, कि कब सर्वप्रथम चलाया गया था। तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। ये आपका जो है क्वेश्चन तीन यहाँ पे बनता है दोस्तों। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बताइए कि इनके शासनकाल में तैयार हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और जिस ट्रेन का जो नाम था दोस्तों ये था ब्लैक ब्यूटी नाम था। ब्लैक ब्यूटी नाम था। तो यहाँ पे आपको 3, 2, 5 यानी कि 5 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इससे बनेगा, याद रखना है। देश में प्रथम विद्युत रेल दोस्तों 3 फरवरी 1925 को मुंबई टीबी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। ये भी जो है आपको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय रेलवे एक्ट डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी दोस्तों, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय रेल एक्ट जो है 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है, याद रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना दोस्तों मार्च 1905 में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था लॉर्ड कार्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कार्जन के समय में हुआ था, की गई थी, याद रखना है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1950 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, देश में पहली मेट्रो रेल दोस्तों 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में दमदम से टौलीगंज तक तथा दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। और नेक्स्ट आप याद रखना है कि IRCTC का आशय है दोस्तों इंडियन रेलवे
कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, ये भी इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी दोस्तों कौन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी यानी कि 4286 किलोमीटर जाती है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। रेलवे बजट आम बजट से अलग 1924 से 25 में एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था और 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। अगला है, बताइए कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई पेश किए थे, है ना। यहाँ से भी आपको याद रखना है कि प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म दोस्तों उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है, जो कि 1366.33 मीटर है। ये भी याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल तथा बनिहार रेल सुरंग है, जो कि जम्मू कश्मीर में 11.2215 किलोमीटर है। ये भी याद रखना है आपको, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड दोस्तों, है ना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, जो कि ये उत्तर प्रदेश में है और पुराना नाम इसका मुगल सराय है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दोस्तों नई दिल्ली में है तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। ये भी याद रखना है। भारत की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन है, यानी मंडल जो है 69 है, याद रखना है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। रेलवे में भर्ती हेतु 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है, ये भी याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा रहता है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो दोस्तों, लोगो जो है आपका, लोगो में 17 तारे हैं। कितने तारे हैं? 17 तारे हैं, ये भी आपको याद रखना है। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को दोस्तों रेल दिवस मनाया जाता है। और भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पे आधारित है। यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज दोस्तों बडोरा में स्थित है, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा होती है दोस्तों। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया दोस्तों मालगाड़ी है, याद रखना है। ये भी आपको लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला याद रखना है कि रेलवे सुरक्षा बल जो आरपीएफ दोस्तों 1882 को गठित हुआ था। 1882 को गठित हुआ था। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को आप शुरू से जरूर देखें अंत तक, क्योंकि आपका जो है इसमें से क्वेश्चन बनने के लिए चांसेस ज्यादा रहेगा दोस्तों। अगला है, बताइए कि अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ये भी याद रखना है। और देश की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है।
भारत की सबसे तेज चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 की शुरुआत दोस्तों 15 फरवरी 2019 को दिल्ली वाराणसी के बीच हुई थी, ये भी याद रखना है। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। कोनक रेल स्थापना तो दोस्तों इसका हुआ था 26 जनवरी 1998 में हुआ था। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। परियोजना भारतीय रेलवे की बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेल परियोजना है, जिसकी लंबाई दोस्तों 760 किलोमीटर है। रोहा से मैंगरोल तक है दोस्तों, ये भी याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा रहता है। दोस्तों कनक रेल मुख्यालय पणजी में है, याद रखना है, जो कि आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच 1936 में शुरू की गई थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। ये भी आपको दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना है। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। दक्षिणी पूर्व रेलवे को ब्लू चिप कहा जाता है, ये भी याद रखना है। ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम लंबाई है। देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल बोरीबिल है, याद रखना है। पुल जो है 4.9 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है दोस्तों, याद रखना है। जो असम अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ये भी याद रखना है। रेलवे मार्ग की शुरुआत कुल लंबाई 69,182 किलोमीटर है, जो कि ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर सुरुचि मुमताज वाला है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान तथा मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है, याद रखना है। जो कि अभी जो है समझौता एक्सप्रेस अभी बंद है ना, तो ये आपको पूछ दिया जाए तो याद रखना है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को है ना घोड़घाट पूना मुंबई मार्ग में हुआ था। पहली जो है रेल दुर्घटना आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेयरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था, याद रखना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। रेलवे का पिता जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं जॉर्ज स्टीफेंस कहलाते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है कि डिब्बे में कुल 72-78 बर्थ होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो शयन यान बोला जाता है। शयन यान बोला जाता है। टू याद रखना है। पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था, ये भी याद रखना है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है। प्रथम कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था,
याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा हावड़ा धनबाद के बीच में चली थी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। विश्व में प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 सितंबर 1825 को चला था दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग दोस्तों ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक रूस में है दोस्तों। ये रूस का है, याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग दोस्तों सिकन जो कि जापान में है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा रहेगा, तो याद रखना है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में 10 जनवरी 1863 को चली थी दोस्तों। इसमें भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसी में कि बताइए विभिन्न रेलवे जोन है ना, विभिन्न रेलवे जोन को देख लेते हैं, मुख्यालय उसका और आपका स्थापना इसी में देख लेते हैं। तो आइए इसी में हम लोग देख लेते हैं रेलवे जोन के बारे में। तो मध्य रेलवे जोन दोस्तों ये कहा है मुंबई वीटी, यानी कि कब इसका स्थापना हुआ था 1951 में हुआ था। दक्षिण रेलवे का जो हुआ था दोस्तों ये कहाँ मुख्यालय है, चेन्नई में है, जो आपका ये हुआ था 1951 में इसका भी हुआ था। पश्चिम रेलवे जो कि मुंबई चर्च गेट में है दोस्तों, जो भी इसका 1951 में ही स्थापना हुआ था, याद रखना है। पूर्व रेलवे जो कि कोलकाता में है, जो आपका इसका हुआ था, इसका जो स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था, याद रखना है। उत्तर रेलवे नई दिल्ली दोस्तों ये आपका 1952 में हुआ था, इसका भी हुआ था, याद रखना है। पूर्वोत्तर रेलवे जो कि गोरखपुर मुख्यालय है और इसका जो हुआ था 1952 में भी इसका स्थापना हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे जो कि कोलकाता में है और ये जो दोस्तों 1955 में इसका स्थापना हुआ था। पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे जो कि मालीगांव में है दोस्तों, इसका 1958 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है दोस्तों, जो कि 1966 में हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है, जो कि 2002 में इसका स्थापना हुआ था। और उत्तरी पश्चिम रेलवे जयपुर में है दोस्तों, जो कि इसका 2002 में स्थापना हुआ था। दक्षिणी पश्चिम रेलवे दोस्तों हुबली में है, जो कि 2003 में इसका स्थापना हुआ था। और उत्तरी मध्य रेलवे जो कि इलाहाबाद में है दोस्तों, इसका 2003 में स्थापना हुआ था। पूर्वी तटवर्ती रेलवे दोस्तों भुवनेश्वर में है, जो कि इसका स्थापना भी 2002 में हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे जो कि जबलपुर में है, इसका भी 2003 में स्थापना हुआ था। और दक्षिणी पूर्व मध्य रेलवे जो कि बिलासपुर में है दोस्तों, इसका भी 2003 में स्थापना हुआ था। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको एक बार इसको भी देख लेना है। अगला इसी में बात किया जाए दोस्तों, तो याद रखना है कि मेट्रो रेल कोलकाता जो कि मुख्यालय इसका कोलकाता में है, 2010 में इसका स्थापना हुआ था। दक्षिण तटीय रेलवे दोस्तों विशाखापट्टनम में है, जो कि इसका 2019 में इसका स्थापना हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन बन सकता है। अगला है भारतीय रेलवे गेट के बारे में दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ब्रॉड गेज दोस्तों कितना होता है, ये 5 फीट 6 इंच होता है, जो कि अगर मीटर में बात किया जाए तो 1.6676 मीटर होता है, याद रखना है। मीटर गेज दोस्तों, मीटर गेज 3.33 फीट होता है दोस्तों, जो कि अगर इसको मीटर में बात किया जाए तो 1 मीटर होता है, याद रखना है।
नैरो गेज दोस्तों याद रखना है 2.6 फीट होता है, जो कि मीटर में बात किया जाए तो 0.762 होता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो रेल इंजन के निर्माण दोस्तों कहाँ कहाँ होता है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन विद्युत इंजन निर्माण दोस्तों याद रखना है। यहाँ पे रेलवे का इंजन का निर्माण होता है, याद रखना है। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी, जो कि डीजल इंजन का निर्माण होता है, याद रखना है। और डीजल का कंपोनेंट वर्क दोस्तों पटियाला में है, जो कि डीजल इंजन के कल पुर्जे बनाए जाते हैं, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस अधिक रहता है दोस्तों। अगले आगे याद रखना है कि टाटा इंजीनियर एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन डीजल इंजन का निर्माण करता है, और डीजल लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल में है दोस्तों, जो कि भोपाल में है। विद्युत इंजन का यहाँ पे निर्माण किया जाता है, याद रखना है। इंजन से जितना भी जो है क्वेश्चन दोस्तों बनेगा, तो आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। रेल डिब्बे के बारे में बात किया जाए दोस्तों, रेल डिब्बे के बारे में अगर बात किया जाए तो याद रखना है कि रेल डिब्बे की निर्माण दोस्तों कहाँ होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु में होता है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है दोस्तों। और भारत अर्ध मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। और व्हील व्हील यानी कि चक्का एंड एक्सलेस प्लांट दोस्तों बेंगलुरु में है, जो कि कर्नाटक में है। और जेसब एंड कंपनी लिमिटेड, जो कि ये कहाँ है, कोलकाता में है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको ये जो है टॉपिक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं इसी में, तो अगला आपका है भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप, जो कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है दोस्तों। भारत जो है एशिया है ना, दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का, जो कि पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश का सबसे बड़ा देश है, याद रखना है। इसका प्राचीन नाम दोस्तों आर्यवर्त एवं जम्बू द्वीप है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अधिकांश भारतीय काके एशियाई का काकेसाइड मानव प्रजाति समूह से संबंधित है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगला है बताना है कि सर्वप्रथम ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि बताइए कि सर्वप्रथम कौन बोले थे हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान जो है कौन बोले थे, तो ईरानियों ने बोले थे, याद रखना है। एवं यूनानियों ने इसे इंडिया कहा था, यूनानियों ने इसे क्या कहा था, इंडिया कहा था। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भारत के उत्तर में नेपाल, भूटान एवं चीन है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। भारत के पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार एवं बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है, जो कि आपके लिए एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला टॉपिक है दोस्तों इसी में बात किया जाए तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर जैसे हिंद महासागर का नामकरण किया गया है। ये भी दोस्तों आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये भी दोस्तों गर्व के लिए जो है हो जाता है, भारत के गर्व के लिए हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको इसको भी याद रखना है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला है बताइए कि हिंद महासागर अन्य नाम दोस्तों इसका क्या है, रत्नाकर है, याद रखना है।
को शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की पूंजी कहा जाता है। शांत क्षेत्र एवं 7 समुद्रों की पूंजी कहा जाता है। हिंद महासागर को याद रखना है, अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। हिंद महासागर का पश्चिमी भाग दोस्तों अरब सागर एवं पूर्वी भाग बंगाल की खाड़ी कहलाती है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भारत में समुद्र तल से औसत ऊंचाई चेन्नई के समुद्र तट के समीप मापी जाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी राज्य गुजरात और उत्तरी राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य दोस्तों आपको याद रखना है तमिलनाडु है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देश के केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है ना, लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जो कि ये भी आपके लिए जो है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन ज्यादा बनने की चांस रहता है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में आता है। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार में दोस्तों 30 डिग्री का अंतर होता है, याद रखना है। कर्क रेखा दोस्तों 23.5 डिग्री यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारतीय भूभाग को 2 बराबर भागों में बांटती है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनेगा आपको। कर्क रेखा दोस्तों, कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आपको 8 राज्य का दोस्तों आपको नाम याद रखने पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है बताइए। तो अगर आपको मालूम रहेगा अगर 8 राज्य का आपको दोस्तों मालूम रहेगा तो ऑटोमेटिक आप बता सकते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एसएससी, रेलवे यानी कि जितना तमाम एग्जाम हुआ है दोस्तों सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग मध्य प्रदेश से तथा न्यूनतम भाग राजस्थान से गुजरती है दोस्तों। ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कर्क रेखा का जो सबसे अधिक जो है भाग जो है किस राज्य से गुजरेगा, तो ये आपका मध्य प्रदेश से, और कम जो है कर्क रेखा जो गुजरेगा दोस्तों ये राजस्थान से गुजरेगा। याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस ज्यादा रहता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश पर स्थित है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ से दोस्तों एसएससी, पीएससी, बीपीएससी यानी कि स्टेज वाइज जितना भी क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्जाम में बनता है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बना हुआ है। आप एक बार देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ से जो है अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा जो कि प्राग प्राग राज्य के
प्रयागराज के नैनी से गुजरती है दोस्तों, जो भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। याद रखना है, जो ग्रीनविच माध्यम समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब ये आपको याद रखना है, ये जो है नंबर आपको दोस्तों याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी सुदूर बिंदुओं के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। पूर्वी से पश्चिमी दोस्तों कितने घंटा का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए दोस्तों सूर्य उदय जो है सबसे पहले कहाँ देखा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। आगे दोस्तों क्वेश्चन है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है से होकर गुजरती है। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। पूर्वी देशांतर रेखा दोस्तों आपको याद रखना है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ से आपको याद रखना है, पांचों का नाम याद रखना है, जो कि आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कि पूर्वी देशांतर रेखा जो है किन राज्यों से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन दिले रहेगा उसमें, तो आपको अगर मालूम रहेगा ये पांचों तो ऑटोमेटिक आप वहां पे क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। अगला है दोस्तों, बताइए कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिला में एक दूसरे को आपस में काटती है दोस्तों। याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के चांस होता है बन सकता है ना। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को आपस में काटती है। पूछ देगा कि ये दोनों जो है कहाँ पे आपस में काटती है ना। तो अगर पूछ देगा राज्य के तो आपका राज्य बताना है छत्तीसगढ़। अगर आपको और डीपीएल में पूछ देगा, डीप में पूछ देगा तो आपको क्या बताना है? जिला पूछ देगा तो आपको सूरजपुर जिला बताना है। भारत में 9 तटीय राज्य है दोस्तों, जो कि आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल। यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांस ज्यादा रहता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात किया जाए इसमें, भारत के 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा से लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा दोस्तों पश्चिम बंगाल की है। सबसे लंबी सीमा जो है पश्चिम बंगाल की है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी 3 राज्यों में फैला है, जिसका जिला यनम जो कि आंध्र प्रदेश है ना, कराईकल एवं पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु तथा माहे केरल में स्थित है। याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भारत में कुल 20,000 अष्टरूढ़ लैंड लॉक है दोस्तों। इसमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड भू आवेष्टित है, जिसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों जो कि 8 राज्य और दिल्ली को स्पर्श करने वाला राज्य है, जो कि ये यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से एवं सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगी है दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा तट से 12 समुद्री मील है, जिस पर भारत का अधिकार होता है दोस्तों, जिस पे भारत का अधिकार है। याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। जितना भी यहाँ पे है दोस्तों, ये सभी से सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों बना हुआ है। याद रखना है,
एक समुद्री मील दोस्तों कितना होता है, इसको नॉटिकल मील में मापा जाता है, याद रखना है। यानी कि आपको 1.852 किलोमीटर होता है के बराबर होता है, याद रखना है। भारत का संलग्न क्षेत्र तट से 24 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सीमा शुल्क वसूली एवं वित्तीय अधिकार प्राप्त है। दोस्तों यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील तक है, जिस पर भारत को सागरीय जीवों तथा समुद्री खनिजों के संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है। ये भी याद रखना है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गॉडविन ऑस्टिन या केटू है, जो कि काराकोरम श्रेणी यानी कि लद्दाख में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। धनुषकोडी दोस्तों पंबन द्वीप तमिलनाडु राज्य भारतीय क्षेत्र का अंतिम शहर है, याद रखना है। यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात किया जाए दोस्तों, नेक्स्ट एक नजर देख लेते हैं हम लोग भारत का एक दृष्टि में, है ना, एक दृष्टि में एक नजर यहाँ पे देख लेते हैं। जो भारत जो दोस्तों अवस्थित है, याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर, याद रखना है। और भारत का दोस्तों आकृति है आपका, ये है चतुर्थ कोणीय। यहाँ से भी दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना है। और राजधानी भी आपको याद रखना है नई दिल्ली। और भारत का जलवायु कैसा है दोस्तों, तो ये आपका है मानसूनी है, याद रखना है। और राज्यों की कुल संख्या दोस्तों 28 है, याद रखना है। और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या आपका 8 है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ये कई है ना, अलग अलग एग्जाम में दोस्तों ये कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत दोस्तों 2.42% होता है, याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान दोस्तों इसको 7वां है, याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों एशिया में स्थान दोस्तों इसका याद रखना है। एशिया में स्थान बताइए कितना है, याद रखना है दोस्तों। एशिया में आपको स्थान याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश है दोस्तों, याद रखना है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, अमेरिका है, और फिर ब्राजील है, फिर उसके बाद छठा में ऑस्ट्रेलिया है, और 7वां में दोस्तों आपका देश जो भारत है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगला है दोस्तों, बताइए कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों हिंदी है, याद रखना है। और सबसे बड़ा जनजाति दोस्तों भारत का भील है, और दूसरा जनजाति दोस्तों गोर है, यहाँ पे याद रखना है। आकांक्षीय स्थिति दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरीय स्थिति दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, याद रखना है दोस्तों। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई दोस्तों ये आपका 3,214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई दोस्तों 2,933 किलोमीटर है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है कई बार। पूर्वी बिंदु है ना, पूर्वी बिंदु याद रखना है केबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु दोस्तों जो कि गुहार मोती या गौर माता बोला जाता है, जो कि आपका ये गुजरात में है। और उत्तरी बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, जो कि लद्दाख में है। ये जो है सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में है, याद रखना है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी दोस्तों, जो कि केप
कोमोरिन तमिलनाडु में है, याद रखना है। सबसे दक्षिण बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। इसका आप अन्य नाम भी रख सकते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है दोस्तों। अगला बताइए, अगला है दोस्तों, इसी में और बात करते हैं कि दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी दोस्तों 876 किलोमीटर है, याद रखना है। स्थल सीमा की कुल लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है। इस यहाँ से भी कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। मुख्य भूमि के तट की लंबाई दोस्तों 6,100 किलोमीटर है, याद रखना है। द्वीपों सहित तटीय लंबाई दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर है, याद रखना है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या दोस्तों 9 है, याद रखना है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है ना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो कि आपका गोवा है, याद रखना है। सबसे छोटी तट रेखा वाला केंद्र शासित राज्य दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य जो कि आपका आंध्र प्रदेश है। आज सर्वाधिक नागरिकृत राज्य दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र है। न्यूनतम नागरिकृत राज्य दोस्तों हिमाचल प्रदेश है। और सर्वाधिक वंशावधित राज्य दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है, आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे कम दोस्तों और न्यूनतम पूछ रहा है आपको, तो ये आपका हरियाणा हो जाएगा, याद रखना है। कम जो है जंगल जो है दोस्तों, कम जो है वन जो है आपका हरियाणा में है, याद रखना है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन दोस्तों देखने के लिए मिलता है। दोस्तों आगे बात किया जाए इसी में, तो दोस्तों आपका नेक्स्ट है वार्षिक वर्षा। दोस्तों सबसे ज्यादा वर्षा दोस्तों कहाँ होता है, तो ये होता है मेघालय में। मेघालय में कहाँ दोस्तों, ये होता है मासीरामा में होता है, याद रखना है। आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। न्यूनतम वर्षा दोस्तों लेह में होगा, जो कि ये लद्दाख में पड़ता है। और सबसे ठंडा स्थल जो है दोस्तों स्थान है ये द्रास है, जो कि आपका लद्दाख में है। हिमाचल से लगे राज्यों की संख्या दोस्तों आपका 10 है, याद रखना है। हिमालय हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितना है, 10 है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसलिए आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको ये क्या करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की अगर बात किया जाए इसी में, अगला दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, और समान परिचय इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, ठीक है, ताकि आपको जो है कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको यहाँ पे डिटेल मिल सके दोस्तों। यहाँ पे हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि इसके बारे में तो हम लोग बात ही करेंगे, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों उस पे भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो में आप बने रहें, ताकि आपका जो है नॉलेज और कंसेप्ट दोनों दोस्तों बूस्ट हो, दोनों जो है आपको जो है डेवलप हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसी में। तो दोस्तों आपको मालूम है कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या दोस्तों 9 है, जिसमें से 7 जो है दोस्तों स्थलीय और जो दो है दोस्तों जलीय सीमा से लगे हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। 3 देश आपका बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगे हैं। ये आपको बांग्लादेश जो है ये आपका जल सीमा से भी लगा हुआ है और स्थल सीमा से भी लगा हुआ है। म्यांमार दोस्तों आपका है ना, म्यांमार आपका स्थल से भी लगा हुआ है, जल से भी लगा हुआ है। और पाकिस्तान दोस्तों ये आपका स्थल से भी लगा हुआ है और जल से भी लगा हुआ है। आपको डीप में भी नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, ताकि आपको क्वेश्चन बने, है ना। कि बताइए कि कौन ऐसा जो है राज्य है जो आपका जो है वो जो देश है दोस्तों वो दोनों सीमा से लगा हुआ है। तो ये आपको तीनों का नाम आपको याद रखने पड़ेगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम में, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश है दोस्तों। स्थलीय सीमा से लगे देश जो है कितना है, 7 है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। पहला जो है पाकिस्तान, दूसरा जो है अफगानिस्तान, तीसरा जो है चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये आपको 7 देश दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ पे 3 देश दोस्तों आपको याद रखना है। यहाँ पे 9 देश दोस्तों आपको याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश 9 है ना, और 3 देश दोस्तों आपको याद रखना है जो कि आपका स्थल सीमा से भी है, टच करेगा, और जल से भी आपका जो है समुद्र से भी आपका ये टच करेगा दोस्तों, याद रखना है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल का लगता है दोस्तों, और उत्तर सीमा दोस्तों अफगानिस्तान, पश्चिम में दोस्तों याद रखना है पाकिस्तान, और पूर्व में दोस्तों आपको याद रखना है बांग्लादेश लगता है, याद रखना है बांग्लादेश एवं म्यांमार, तथा उत्तर पूर्व में दोस्तों भूटान से मिलती है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की चांसेस अधिक हो जाता है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश दोस्तों जो कि आपका भूटान है, और भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा दोस्तों बांग्लादेश के साथ लगता है, जबकि छोटी सीमा दोस्तों आपको अफगानिस्तान के साथ लगता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए इसी में, पंजशीर घाटी दोस्तों अफगानिस्तान में स्थित है, याद रखना है दोस्तों। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। यहाँ से भी कई बार दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। और भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश जो कि आपका मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ है, हिंद महासागर में स्थित है, याद रखना है। भारत का निकटतम समुद्र पार दोस्तों समुद्री पड़ोसी देश जो है आपका श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सीलोन है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की चांसेस अधिक रहता है। नेक्स्ट दोस्तों बात किया जाए कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है, याद रखना है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है दोस्तों। ये भी याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगे हैं दोस्तों, याद रखना है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट बात किया जाए, भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। और मानव निर्मित सीमाओं में कुल सीमा अध्यारोपित किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है दोस्तों। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। ये भी आपको याद रखना है। और सर क्रिक विवाद दोस्तों भारत पाकिस्तान के बीच में है। सर क्रिक कच्छ दलदली भूमि के रन गुजरात को पाकिस्तान से अलग करती है, याद रखना है। और रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर लेफ्ट क्लिफ द्वारा किया गया था, याद रखना है। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है दोस्तों, उसको जो बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि आपका पीओके कहलाता है, याद रखना है। पीओके की राजधानी दोस्तों मुजफ्फराबाद में है, याद रखना है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विश्व का सर्वोच्च शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है जो दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन दोस्तों बनने की चांसेस अधिक रहता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि आपको दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ बताया जाएगा, ताकि एक क्वेश्चन से कई तरह के का जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, आपको जो है माइंड में सेट हो सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।